और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है। हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई कराया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को, उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है। चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग वृक्ष की छांव में जो शिव जी का, शंकर का शिवलिंग होता है, वहां जल चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है, बड़ा महत्व। और एक निवेदन हम आप सबसे करते हैं, ध्यान, पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, शमी वृक्ष हो, जी लगन, ऐसी मेरी माता अंजना ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी, परीक्षा ली शंकर भगवान ने, पार्वती जी को भेजा, भोलेनाथ जी ने जाकर कहो अंजना को कि क्या चाहिए, क्यों इतनी कड़क भक्ति कर रही हो, किस लिए। अंजना देवी के पास में पार्वती जी पहुंची और कहा क्या चाहिए। अंजना ने कहा मुझे संतान चाहिए। संतान? हाँ, कैसी संतान? तो कहा जिस शंकर भगवान की मैंने पूजन करी है वही शिव मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले, बस ऐसी ही मेरी कामना है, ऐसी ही मेरी कामना है, और कुछ। शिव मेरे घर में जन्म ले। पार्वती जी ने शिव जी से कहा अंजना माता चाहती हैं आप उनके घर में जन्म ले लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं आजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। भगवान नारायण राम जी का रूप धर सकते हैं, भगवान नारायण कृष्ण का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण दत्त का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण कल्कि रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण परशुराम स्वरूप धर सकते हैं, पर भगवान शंकर बोले कि मैं कभी अपना रूप नहीं रख सकता, मैं आजन्मा हूं, जन्म और मृत्यु से मैं परे हूं, इसलिए मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं हो सकता। आपका दूसरा जन्म नहीं हो सकता तो फिर कुछ तो कृपा करो। तब भगवान शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अंजना के गर्भ से मेरा ही एक अंश प्रकट होगा जिसका नाम स्वयं पवन पुत्र हनुमान होगा, लोग उसे हनुमान कहें। तुम क्यों चिंता करते? ठीक है प्रभु। और आया समय और माता अंजना के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य। पर हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ, पर शिव जी की एक लीला है, आपको मालूम है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। अभी तक अंजना माता के गर्भ से एक भी औलाद नहीं थी, पर भगवान शिव ने कृपा कर दी तो अंजना जी के गर्भ से भी 6 बच्चों ने जन्म लिया। आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का, मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले,
शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे, यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण कर। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज करे। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तुम बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं चप्पल फाड़ कर। अब हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया, हनुमान जी महाराज आ गए, पूरे आनंद के साथ राम जी की सेवा करी। ये सारी कथा आप लोगों ने श्रवण करी है, रामचरितमानस में भी और शिव पुराण में भी और श्रीमद् भागवत में भी, कई जगह पर आपने इस कथा को सुना होगा। अब मूल कथा जो शिव पुराण की, स्कंद पुराण का मूल तत्व है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। जो बड़ी सुंदर कथा है स्कंद पुराण के रेवाखंड की, ये कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड में से इस कथा को दिया। स्कंद पुराण का रेवाखंड कथा है, हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में लंका पर चढ़ाई कर दिए, विजय प्राप्त कर ली है, आ गए। पुष्पक विमान में बैठकर मां सीता को लेकर आ रहे थे। अब आइए मुख्य कथा, स्कंद पुराण शिव पुराण की वो कथा जो अपने अंदर अपने को उतार आ रहे हैं। राम जी बैठ गए पुष्पक विमान में, मां जानकी साथ में, विभीषण हनुमान सब साथ में चल। बीच में स्थान आया, हनुमान जी ने कहा प्रभु ये वो भूमि है जहां मेरी मां अंजना रहती है, जहां मेरी माता अंजना यहां रहती है, ये वो भूमि है। राम जी ने पुष्पक विमान को आदेश दिया, हे पुष्पक नीचे होइए, इस भूमि पर अंजना माता की इस भूमि पर पुष्पक को रोका। हनुमान जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे, हनुमान हमें तुम्हारी मां से मिलना है। जिस हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त करा दी, जिस हनुमान ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला कर दे दी, उस हनुमान जी की माता से मुझे मिलना है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु माता से तो मिला दूंगा, मना नहीं है, पर मेरी माता सबसे ज्यादा यदि आराधना और साधना करती है तो शिव की करती है। राम जी ने जो शब्द कहा प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वो शब्द छूना चाहिए। मेरे भगवान राम बोले हनुमान जब किसी शंकर के भक्त का दर्शन होता है, शंकर तो कभी नहीं मिलते, पर शंकर का यदि कोई सही भक्त मिल जाता है तो समझ लेना कि शंकर का दर्शन उसी क्षण हो गया, उसी क्षण, उसी क्षण शिव का दर्शन उसी पल हो गया।
शंकर भगवान का दर्शन उसी पल हो गया। यदि कोई शंकर भगवान के भक्त का दर्शन कर लेता है, शिव भक्त का दर्शन कर लेता है, तो समझ लो कि शंकर भगवान का भक्त का दर्शन शिव का दर्शन। आप कौन है? क्यों लोग कहते हैं कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जाकर बैठो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कथा के पंडाल में जाकर बैठो शिव पुराण के और आपका मनवांचित फल प्राप्त हो जाता है? आखिर शिव महापुराण के कथा के पंडाल में ऐसा होता क्या है? उसका एक कारण है, इतने सारे शिव भक्त जिनको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, जिनको किसी ने टिकट का पैसा नहीं दिया, जिनको किसी ने बहुत सारे अच्छी जगह नहीं दी गई कि तुम यहाँ आराम से बैठना, यहाँ आराम से खाना, आराम से रहना, ऐसा नहीं। शंकर का भक्त अपने झोले में 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक ओढ़ने का कंबल और अपना खाने का सामान साथ लेकर आता है, छाता साथ में लाता है और जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनता है। अर्थात बिना लोभ, बिना लालच, बिना किसी व्यापार या व्यवसाय के वो शिव को समर्पित होकर आया है, शंकर का होकर आया है। इसलिए ऐसे भक्त का जब दर्शन होता है तो हमारी मनोकामना अपने आप पूरी होना प्रारंभ हो जाती है। सनातन धर्म में कहा, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में अगर कोई रात्रि रुककर कथा का इंतजार कर रहा है, सुबह स्नान आदि कर कर भगवान शिव की कथा के लिए बैठा हुआ है, इंतजार में डूबा हुआ है, वो कोई साधारण नहीं है, स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव है, शिव। इसलिए मेरी जीजियों, प्रयास करा करो अपने घर से। अब गुजराती भाषा में तो क्या, गुजरात के लोग तो वैसे भी खाने में और खिलाने में बड़े होशियार होते हैं, और उसमें भी सूरत के। महाराज अपने घर से आया करो तो कोई वो थेपला, फाफड़ा और भी कौन सा होता है, काय सुमानी जी, और कौन कौन से होते हैं? थेपला, फाफड़ा। हाँ तुम बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ कल मंगवा के रखूंगा सब यहीं पर। तो निवेदन है, घर से आया करो तो थोड़ा थोड़ा लेकर चला करो, अपने लिए नहीं, जो अपने आसपास में बैठे उसका मुख झूठा कराने के लिए मेरा शिव नगर में आया है, मेरा शंकर, मेरा भोले बाबा, मेरा शिव और मेरा शंकर ना जाने किस रूप में कब तुम्हारे सम्मुख में आकर बैठ गया और उसकी कृपा आप पर हो, ये भाव लेकर मुक्त। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करा, हनुमान जी महाराज की कथा करे। ये हनुमान जी चले गए कंदमूल फल लेने के लिए, इतने में अंजना माता की आंख से आंसू बह रहे थे। राम जी ने पूछ लिया, मां क्यों रो रही हो? अंजना माता ने कहा, मेरे रोने का कारण केवल एक है, आज मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। दूध को लज्जित कर दिया? राम जी बोले, मां ये कैसी बात करती हो? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी का पता लगाया, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, और आप कहते हो कि हनुमान जी ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया? अंजना माता बोली, रे राम, हे प्रभु, हनुमान भूल गया कि किस माता का दूध पिया था उसने। आज मुझे बड़ा दुख है जो मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। क्यों मां ऐसे शब्द क्यों कह रही हो? राम जी कह रहे ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो? क्या बात है? अंजना माता ने कहा, इसलिए बोल रही हूं कि आपको अयोध्या से आकर सीता जी को लेने के लिए लंका जाना पड़ा। मेरे बेटे हनुमान को मैंने जो दूध पिलाया था वो दूध इतना प्रबल था, हनुमान चाहते तो तुम्हें लंका तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीता को लंका को उठाकर लेकर अयोध्या में आते। आज मुझे दुख है कि मेरा दूध आज लज्जित हो गया। हनुमान जी महाराज को लंका तो गए पर सीता को लेकर नहीं आए। आज दुख इस बात का है कि राम जी को लंका पर चढ़ाई करना पड़ी, उस रावण से युद्ध लड़ना पड़ा, उस मेघनाथ से युद्ध लड़ना पड़ा, उस कुंभकर्ण से युद्ध लड़ना पड़ा, इसलिए आज मेरा दूध लज्जित हो रहा है। हनुमान को तो जाना था, पूरी लंका को उठाकर लाकर अयोध्या में रख देना था, तो मैं गौरवान्वित होती, तो मुझ में गौरव होता। राम जी, आप नहीं जान पाएंगे कि इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है।
इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद आता है। एक किले से दूसरे किले पर जीजाबाई माता देख रही थी। छत्रपति वीर शिवाजी की माता जीजाबाई ने सामने देख रही थी और उस सामने के किले पर भगवा नहीं था, दूसरों का ध्वज लगा हुआ था। तब माता जीजाबाई जब देख रही थी तो उन्होंने शिवाजी से बुलाकर कहा, शिवा, ये सामने के किले पर मेरा भगवा लहरा नहीं रहा। शिवा कहते हैं, मां, उनके पास सेना ज्यादा है, हम आक्रमण नहीं कर पा रहे। जीजाबाई ने कहा कि कल तक सूर्य अस्त होने से पहले भगवा लहराना चाहिए उस किले के ऊपर। मां, सेना नहीं है इतनी हमारे पास, वो आप कर रही हो कि भगवा लहराना चाहिए। जीजाबाई ने कहा छत्रपति वीर शिवाजी से, वो किला सेना से नहीं मिलता, वो किला सीने में जब शिव बैठता है और शिवा जागता है तो भगवा आराम से लहरा सकता है। सीने में भगवा है और सीने में शिव है तो वो सेना भले ना हो, शिवाजी जाए और भगवा लहरा कर आए। छत्रपति वीर शिवाजी ने जितनी सेना थी उसी का साथ पकड़कर जो किले पर चढ़ाई करी और मां जीजाबाई के सामने उस किले पर भगवा लहरा गया। ये वीरता होना चाहिए, ये वीर। पहले का वीर, पहले का पुत्र, पहले का एक एक युवान व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होता था। आज के जमाने में ना जाने युवानों को होका गया, वो मोबाइल पे इतने समर्पित हो गए कि राष्ट्र के लिए क्या समर्पित हो रहा है, वो मोबाइल पर इतने समर्पित हो गए। रात को 11-11 बजे तक तो मिस यू और विथ यू ही होता रहता है। एक शब्द और होता है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं और ना बोल रहा हूं। कहां गया? आप किसी व्यक्ति से जितना प्रेम करते हो उससे 1 लाख ज्यादा गुना प्रेम आपसे करते हैं। ध्यान दें थोड़ा सा। झूठ बोले ब्रह्मा जी तो उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, जिस नदी का जल आज भी विद्वान हाथ नहीं लगाते क्योंकि वो कर्मों का नाश कर देती है। भगवान विष्णु ने जाकर प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा करिए, ब्रह्मा जी की गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने कहा, क्या चाहते हैं नारायण? नारायण ने कहा, यह कटा हुआ जो सिर है ब्रह्मा जी का, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा कर दीजिए। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने करुणा करी और ऐसी कृपा करी, शिव जी ने कहा, यह ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट वृक्ष बन जाएगा और उस बट वृक्ष की छांव में मैं खुद बैठूंगा। भगवान शंकर उस बट वृक्ष की छांव में जाकर विराजमान हो गए और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर आज भी बड़ के पेड़ के नीचे जो शिव जी का, शंकर का शिवलिंग होता है, वहां जल चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है, बड़ा महत्व। पर एक निवेदन हम आप सबसे करते हैं, ध्यान दें थोड़ा सा। चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, शमी वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे प्रयास करा करो जल चढ़ाओ, मना नहीं। पर उस वृक्ष के नीचे कई लोग दही चढ़ा देते हैं, कोई लोग कुछ चढ़ा देते हैं, कोई लोग कुछ चढ़ा देते हैं, तो वृक्ष की जो जड़ है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है और पेड़ सूखने लगता है। तो मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से हम सबसे कहें, आप लोगों से निवेदन है, एक तो आप और हम सब मिलकर तो बहुत सारे पेड़ तो लगा नहीं पा रहे हैं। अभी ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो आप और हम लगाएंगे। पर निवेदन है, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके नीचे ना तो दही चढ़ाइए, ना दूध चढ़ाइए, ना शहद चढ़ाइए, ना शक्कर चढ़ाइए। उन वृक्षों के नीचे केवल और केवल जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने से पेड़ सूखेगा नहीं, पर आप जब अनेक तरह का सामान पेड़ के नीचे चढ़ाते हो तो वो वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगता है, सूखता है। इसलिए उस वृक्ष की रक्षा करना अपना कर्तव्य। कई लोग बड़े के पेड़ के नीचे जाते हैं, उनकी भी पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ा देते हैं। ना ना ना, जो प्राचीन वट वृक्ष होते हैं, जो पुराने वट वृक्ष हैं, 500 साल पुराने हो, 700 साल पुराने हो, 1000 वर्ष पुराने हो, 400 साल पुराने हो, ऐसे जो वट वृक्ष होते हैं, पीपल के वृक्ष होते हैं, इनकी पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, इनको तो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग होता है उसका आशीर्वाद ही हमारे जीवन में सफल होता है।
उसका आशीर्वाद नहीं, उसको तोड़े नहीं। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर लगभग 500 साल पुराना बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ पर वट वृक्ष है। हम निवेदन करेंगे, आप लोग अगर वहां दर्शन करने जाते हैं तो निवेदन है, उनकी कोई पत्ती, कोई डाली, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए। केवल प्रणाम करो, नमन करो, जल चढ़ाओ, परिक्रमा करो, बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो और बाबा से अपने दिल की बात करो, स्तुति करो, पर पत्तियां ना। बड़ के पेड़ के नीचे भगवान शिव विराजमान हो गए, बटकेश्वर नाम पड़ गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक जगह पर एकत्रित होकर जीवों का कल्याण करते हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और